जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया टीचर से जी, ठीक है, जिससे आप लोगों को मतलब हम बोले थे, जैसे कि वादा किए थे कि हम आपके लिए मतलब बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। तो मैं बैठा नहीं था, वो मतलब प्लान कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम आपको बताए थे कि पूरा सिलेबस एग्जाम से पहले कराएंगे, ठीक है। जैसा कि मेरा अभी सोशल साइंस का हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, ठीक है। इसी क्रम में हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, शिवशंकर सर, उनसे आपको मिलाने वाला है। वो आपको आज हिंदी ग्रामर का सेशन कराएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदी पढ़ाएंगे, मतलब जो भी सब्जेक्ट उनका पढ़ाने का मन होगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी मतलब उनको से पूछा कि आप क्या पढ़ाएंगे, तो बोले कि हिंदी पढ़ाने दीजिए अभी। तो बोले कि ठीक है, हिंदी ही पढ़ाइए, ठीक है। तो आप उनको जरूर बहुत अच्छा से स्वागत कीजिएगा, इस चैनल पर बहुत अच्छा से प्यार दीजिएगा। और बच्चों, दूसरे बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको मतलब जिनको बच्चों को पता नहीं है उन सभी बच्चों को पता लग जाए कि इस चैनल पर मतलब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सर, आइए। देखिए सर, आज पढ़ाएंगे आपको शब्द विचार, ठीक है। आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना है कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। और देखिए, क्लास के बाद लास्ट में कमेंट करना है, ठीक ना। और मतलब जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट कर दीजिएगा, सर देखेंगे फिर कमेंट को, और कल रिप्लाई देने का पूरी तरह कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के। लीजिए सर। थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि छत्तीस सर सब बताएं, ठीक है। छत्तीस सर पढ़ा रहे थे और आज से हम नया ज्वाइनिंग लिए हैं, ठीक है। आज से शुरू करेंगे व्याकरण में शब्द विचार, ठीक है। शब्द विचार पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कर कर हम अगर रिप्लाई देंगे। अगर जो जिसको जो सब्जेक्ट में यानी कि जो शब्द विचार में जो अक्षर जो शब्द अगर दिक्कत हो गए, कमेंट करिएगा। कमेंट करके उसको रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। तो देखो, शब्द विचार में पहला है वर्ण, पहला है वर्ण, ठीक है। वर्ण, तो वर्ण है, वर्ण से ही मिलकर बनता है शब्द, ठीक है। वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द। तो शब्द जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? वर्ण। वर्ण क्या है? तो वर्ण देखो, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण होता है भाषा का सबसे छोटी इकाई। क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। जिसे जिसे खंड या टुकड़ा, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं? भाषा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। खंड का मतलब अलग अलग, टुकड़ा का मतलब ये अलग अलग, ठीक है। खंड बोलो चाहे टुकड़ा बोलो, उसी को कहते हैं टुकड़ा या खंड। उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे में उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण जैसे देखो, उदाहरण है, उदाहरण में होगा अ के बाद आ, यानी कि आई, आई पर या अ आ इ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष, ये सब कुछ है खंड, वर्ण है। वर्ण है जैसे क ख ग हो गया, च छ ज हो गया, ट ठ ड ढ हो गया, प फ ब हो गया, इत्यादि रख लो, ठीक है। और यह हो सकता है, यानी कि क ख ग आ से लेकर ज्ञ तक ये सब कुछ ही है, वर्ण है। इसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं? अ को टुकड़ा कर सकते हैं ना? अ को तू टुकड़ा कर सकता है, आ का टुकड़ा कर सकता है, क कर सकता है, ख कर सकता है ना? इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब तो वर्ण समझ में आ गया। अब वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द, ठीक है। हम लोग अ से मिलाकर आ मिलाकर क मिलाकर ख मिलाकर च ट सब शब्द वर्ण मिला के, ये सब वर्ण मिला के क्या बनेगा? शब्द बनेगा। तो शब्द क्या है? अब दूसरा देखो, शब्द, ठीक है।
वर्ण तो समझ में आ गया। वर्ण है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण है अ, आ, ठीक है, जैसे हुआ उदाहरण में अ, आ, क, ख, च, ठ, प इत्यादि। कोई अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू कि अ क्या है, ठीक है, चार ऑप्शन दिले रहेगा, वर्ण दिले रहेगा, शब्द दिले रहेगा, निरर्थक दिले रहेगा, सार्थक दिले रहेगा। तो हम लोग अ रहेगा कि अ कौन क्या है, सार्थक निरर्थक है क्या है। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर में रहेगा। तो पहला वर्ण रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ण में टिक मारेंगे। क्या है कि वर्ण हुए करता है जिससे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अ को हम अलग नहीं कर सकते हैं, आ को टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ण। अब ये सब वर्ण से मिलकर, ये सब वर्ण से मिलकर शब्द बनेगा। अब शब्द देखो, शब्द क्या है, शब्द, शब्द जो होता है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना होता है। शब्द जो होता है बाबू वह दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना होता है। तो लिख लो, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे जैसे कोई बोलेगा कि पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, पुस्तक चाहे कलम, आम, ये सब क्या हो जाएगा, शब्द है, शब्द होगा। जैसे में देखो, जैसे में आम, आम क्या है, आम कोई पूछेगा कि आम क्या है, तो आम हम लोग बोलेंगे वर्ण नहीं, वर्ण नहीं बोलेंगे। आम भले ही उसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो आ प्लस म, ये क्या है, आ क्या है, वर्ण है, म क्या है, वर्ण है। तो इहे ना अ प्लस आ प्लस म से मिलकर बना है आम। तो आम क्या हो गया, एक शब्द हो गया। आम क्या हो गया, एक शब्द हो गया। ठीक है, अब ऐसे एक और उदाहरण ले लो, कलम, कलम लो, कलम, कलम क्या है, कलम क्या है, कलम एक शब्द है। कलम क्या है बाबू, कलम क्या है, कलम एक शब्द है। अब ये कलम देखो कौन कौन वर्ण से मिलकर बना है, ठीक है, कौन कौन वर्ण से मिलकर बना है। तो देखो क से मिलकर बना है, क प्लस ल से मिलकर बना है, ल प्लस म। देखो अभी पूछेगा कि क का है, क वर्ण है, ल क्या है, वर्ण है, म क्या है, वर्ण है। अभी यह वर्ण सब क ल, क प्लस ल प्लस ब, यह तीनों वर्ण से मिलकर बनकर क्या बना है, एक शब्द बना है। तो कलम एक क्या हो गया, शब्द हो गया। कलम क्या हो गया, शब्द हो गया। अब ये दोनों में दिक्कत, वर्ण और शब्द में कोई किसी को दिक्कत है, नहीं ना स्टूडेंट। चलो अब आगे देखते हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, वर्ण और शब्द। एक बार उतारना है तो उतार लो, ठीक है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उतार लो। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि शब्द, शब्द हम बता दिए, ठीक है। शब्द पढ़ाने के बाद हम बताएंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, शब्द का भेद पढ़ाएंगे, शब्द का भेद बताएंगे। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उतार लो। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है, अगला पढ़ते हैं। शब्द विचार में अगला पढ़ेंगे शब्द के भेद, ठीक है, शब्द के भेद।
शब्द विचार के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे शब्द के भेद। तीसरा शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के भेद होते हैं अलग अलग प्रकार का। ठीक है, अब जैसे शब्द के भेद ऐसे तो बता नहीं सकते, शब्द के भेद तो ऐसे बाटल है चार में, जैसे अर्थ के आधार पर, ठीक है, बनावट या रचना के आधार पर, फिर तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। तो हम शब्द के अलग अलग प्रकार के पर पढ़ेंगे। तो पहला शब्द यहां लिखो। ठीक है, रुको मीटर गया, यहां लिखेंगे शब्द। अब शब्द के अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, इसको हम बांट रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, शब्द के अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, उस शब्द के है। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। देखो शब्द के ऐसे भेद नहीं होते। ठीक है, शब्द के भेद अलग अलग प्रकार के आधार पर, यानी कि उसको बांटा गया है, शब्द को अलग अलग विचार अलग अलग आधार पर बांटा गया था। पहला है अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। अलग अलग एग्जाम में पूछेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अगर पूछेगा केवल कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। ठीक है, अब अगला पूछेगा रचना या बनावट के आधार पर। अगर पूछेगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भागों में बांटा गया है, तो शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, पहला है रूढ़, दूसरा है योग रूढ़, तीसरा है यौगिक। ठीक है, अर्थ के आधार पर हो गया, रचना या बनावट के आधार पर हो गया। ठीक है, अब तीसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, यानी कि शब्द के कौन कौन से प्रयोग पर किया जाता है, तो ये प्रयोग के आधार पर, शब्द के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी। दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे है वेरी उत्पत्ति के आधार पर हर एग्जाम में पूछा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, डांसो के एग्जाम में तो बिल्कुल है कि पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, अभी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो यहां पर नीचे लिखते हैं
पहला है तत्सम, तत्सम। दूसरा है तत्भव। तीसरा है देशज, देशज। तीसरा है देशज। और चौथा है विदेश, विदेशज। रुको थोड़ा सा। विदेशज हो गया। देख लो, शब्द, शब्द के 4 भागों में बांटा गया है और चारों भागों को अलग अलग प्रकार के शब्द में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर। देखो फिर से बता देता हूं, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक के मतलब होता है जिसका अर्थ पूरा पूरा निकले, ठीक है। सार्थक के मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ पूरा पूरा निकल सके। और निरर्थक के मतलब होता है जिसका अर्थ पूरा पूरा ना निकले, ठीक है। सार्थक का मतलब हुआ जिसका अर्थ पूरा पूरा निकले। निरर्थक का मतलब नी प्लस अर्थ, नी प्लस अर्थ माने कि जिसका अर्थ ना हो। और सा प्लस अर्थ यानी कि जिसका अर्थ हो, ठीक है। अब यहाँ है रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़, दूसरा है योग रूढ़ और तीसरा है यौगिक। रूढ़ के मतलब हुआ कि ये वैसे शब्द जो वर्णों से मिलकर बना हो और एक विशेष अर्थ को प्रकट करे। ये रूढ़ जो होता है ना, एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है, योग रूढ़ का अर्थ होता है, लेकिन विशेष अर्थ को प्रकट करता है। और इसको अगर इस शब्द को, रूढ़ के शब्द को तोड़ेंगे, ठीक है, रूढ़ के शब्द को अगर तोड़ेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। रूढ़ में ये होता है, रूढ़ का अर्थ होता है लेकिन विशेष प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, लेकिन उस शब्द को जब आपस में हम तोड़ेंगे ना, उसका अर्थ नहीं लिखनेगा। रूढ़ को क्या अर्थ नहीं लिखनेगा। मगर यह है योग रूढ़। योग रूढ़ होता है कि यह 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ जब अलग अलग हम करेंगे ना, तो इसका अर्थ क्या लिखनेगा। योग रूढ़ का अलग अलग जब हम डिवाइड करेंगे शब्दों को, अक्षरों को, तो ये क्या करेगा, इसका अर्थ लिखनेगा। अयौगिक होता है यह 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, हिम जोड़ आलय, हिमालय, ठीक है। होता है ना, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय 2 सार्थक शब्द से मिलकर बना है ना। हिम जोड़ आलय, हिमालय 2 सार्थक शब्द से मिलकर बना है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, यौगिक में आ जाएगा। रूढ़ में है जल, जल का अर्थ निकालेगा, मगर उसको डिवाइड जब करेगा ज प्लस ल, अभी हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो बाद लिख कर बताएंगे, अभी इसको जानकारी दिवा दे रहे हैं, ठीक है, कि रूढ़ क्या होता है, ये रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है। अभी हम बोल बोल कर डिवाइड करते रहे, बोल बोल इसका जानकारी कर दे रहे हैं कि ये सब होता है। अब ये देखो प्रयोग के आधार पर अभी हम जानकारी कर दे रहे हैं, बाद सबको अलग अलग हम परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे, बिल्कुल शब्द दम बिल्कुल सही से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये देखो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये होता है, विकारी शब्द होता है कि जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। विकारी शब्द जो है कि वैसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक तीनों से मिलकर बना होता है। विकारी शब्द होता है बाबू कि वैसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक तीनों अगर उसमें हो तो कौन शब्द हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। कौन शब्द हो जाएगा, विकारी शब्द। और अविकारी में अ प्लस विकारी नाम में है, जिसमें वैसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक ये तीनों ना हो, ठीक है, ये तीनों नहीं होता है, उसमें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्द होगा कि वैसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक तीनों शब्द से तीनों अर्थ में परिवर्तन होता है, उसी को क्या है, विकारी शब्द। अविकारी शब्द होता है कि इसमें लिंग, वचन, कारक नहीं होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तीनों हो गया। अब ये देखो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तत्व, देशज, विदेशज। यह तक क्लास देखो। अब उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम, तत्व, देशज, विदेशज। तत्सम क्या होता है, तत्सम जो होता है देखो अर्थ में है तत् प्लस सम, तत् के मतलब होता है अर्थ,
और सम के मतलब समान, ठीक है। तत्व के मतलब होगा उसके, तत्व के मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी कि वैसे शब्द जो जिसे संस्कृत के शब्द में बोला जाता है, ठीक है, वैसे शब्द जो जिसके संस्कृत के शब्द में बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे अग्नि, अग्नि एक संस्कृत शब्द है ना, अग्नि हो गया। और ऐसे और शब्द बहुत है, ठीक है, अग्नि हो गया। और ये जो होता है पानी शब्द है। फिर तत्भव, तत्भव क्या है, उसको संस्कृत के बिगड़े रूप को, ठीक है, संस्कृत के बिगड़े रूप को जो होता है तत्भव, तत्भव जो होता है संस्कृत के बिगड़े रूप को जो बोला जाता है ना उसी को क्या कहेंगे, तत्भव। जैसे कपूर, कपूर एक हिंदी है, हिंदी शब्द है ना, उसको जब बिगाड़ के वो बोलेंगे कर्पूर बोला जाता है, ठीक है। जब कपूर के कर्पूर बोला जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, तत्भव। तो संस्कृत के बिगड़े रूप जितना मतलब संस्कृत शब्द उसको बिगाड़ के बोला जा रहा है ना उसी को क्या कहेंगे, तत्भव। अभी इसको बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। अभी इसको हम जानकारी खाली दिवा दे रहे हैं कि ये सब होता है। देशज, देशज क्या होता है, वैसे शब्द जो जिसके देश में बोला जाता है, हमारे देश में, भारत देश में जो बोला जाता है, ठीक है। अब विदेशज है जो विदेश में बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अब यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। कोई भी एग्जाम में पूछेगा कि अगर अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद है तो शब्द के 2 भेद है। रचना या बनावट के आधार पर पूछेगा तो शब्द के कितने भेद है, 3 भेद है। प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो शब्द कितने भेद है, कितने भेद है, 2 भेद है। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो शब्द कितने भेद है, 4 भेद है। अब ठीक है, अब यहां से हम क्लास स्टॉप करते हैं। अगला सेशन जितना है आधार के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर एक कल एक विस्तृत क्लास कर लेके आएंगे, ठीक है। आज मेरा शुरू था इसलिए, ठीक है, इसको कल हम विस्तृत से सबका परिभाषा देंगे। सार्थक किसे कहते हैं, निरर्थक किसे कहते हैं, फिर रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, विकारी शब्द और विकारी शब्द, तत्सम, तत्व, देशज, विदेशज, ये सब का अलग अलग एकदम परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे। और ऑब्जेक्टिव इसके जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम में पूछेगा एकदम बनना है तो बनना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। अब आएंगे छत्तीस सर, अगला क्लास छत्तीस सर पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा क्लास स्टॉप होता है, अगला क्लास लेके आएंगे।